पाकिस्तान और भारत दोनों जनूबी एशिया के ताकतवर ममालिक हैं और इनकी अफवाज का मुआवजा दुनिया भर में अहमियत रखता है। आइए इन दोनों ममालिक की फ़ौजों का तफसील से मुआवजा करते हैं। तो पहले बात करते हैं भारत की। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजों में से एक है। तकरीबन इसमें 14 लाख फाल फ़ौजी यानी वो फ़ौजी जो हर वक्त ड्यूटी पर होते हैं। तकरीबन 11 लाख रिजर्व फ़ौजी जो ज़रूरत पड़ने पर तलब किए जाते हैं। इसके अलावा भारत के पास तकरीबन 12 लाख नीम फ़ौजी दस्ते पुलिस, बॉर्डर फोर्सेस, CRPF भी मौजूद है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फ़ौज छोटी है लेकिन पेशा तौर पर बहुत मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता है। तकरीबन 5,60,000 फाल फ़ौजी इसमें मौजूद हैं और तकरीबन 5 लाख रिजर्व फ़ौजी। पाकिस्तान के भी कई नीम फ़ौजी इदारे हैं जैसे रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड्स वगैरह। भारत की तादाद पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और स्ट्रैटेजिक महाज पर महारत हासिल है, लेकिन भारत को फ़ौजी लिहाज से बढ़तरी हासिल है। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। भारत का दिफाई बजट 2024 में तकरीबन 81 अरब डॉलर था। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा दिफाई बजट है। इस बजट से भारत जदीद हथियार, टेक्नोलॉजी और तहकीक पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन 10 अरब डॉलर है। बजट कम होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अहम शोबों में सरमायाकारी की है, ख़ास तौर पर मकामी हथियार साजी जैसे JF-17, अल खालिद वगैरह। भारत का बजट पाकिस्तान के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली और मकामी दिफाई पैदावार पर इन्हिसार करता है, लेकिन यहाँ पर भी भारत पाकिस्तान से आगे है। अब अगर बात की जाए हथियारों की तो भारत के पास तकरीबन 4,500 टैंक्स मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास तकरीबन 2700 टैंक्स मौजूद हैं। तोपखाना की बात की जाए तो इंडिया के पास तकरीबन 4,000 छोटी बड़े तोपे हैं और पाकिस्तान के पास तकरीबन 3,000। इसी तरह अगर जंगी तैयारों की बात की जाए तो इंडिया के पास 1700 के करीब लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 800 है। भारत की फ़ौज जदीद हथियारों और गैर मुल्की साजो सामान पर ज़्यादा इन्हिसार करती है, जबकि पाकिस्तान ने JF-17 जैसे मकामी मंसूबों से खुद इन्हिसारी की तरफ कदम बढ़ाया है। अब अगर बात की जाए बहरिया की तो भारत के पास कुल जंगी जहाज़ों की तादाद तकरीबन 150 से ज़ायद है, जबकि पाकिस्तान के पास कुल जंगी जहाज़ तकरीबन 50 से 55 के करीब हैं। लिहाजा यहाँ पर भी भारत को बढ़तरी हासिल है। अगर न्यूक्लियर सलाहियत की बात की जाए तो भारत के पास तकरीबन 160 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं और भारत की पॉलिसी है नो फॉरेस्ट यूज़। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन पाकिस्तान के पास 165 से 175 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। पाकिस्तान ने फॉरेस्ट यूज़ की कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं दी। दोनों ममालिक न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान बराह रास्त जंग का ख़तरा कम हो जाता है, लेकिन दबाव ज़्यादा रहता है। अगर बात की जाए फ़ौजी तरबियत और ख़ुसूसी फ़ोर्सेस की तो पाकिस्तान की SSG बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में शुमार होती है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कई बरसों तक बराह रास्त जंग लड़ी, जिससे इसकी फ़ोर्सेस को अमली तजर्बा हासिल है। अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय फोर्सेस NSG को पहाड़ी जंग और कश्मीर और लद्दाख जैसे इलाकों में ऑपरेशन का तजर्बा हासिल है। पाकिस्तान की SSG और भारत की पैरा SF दोनों ही अपनी अपनी जगह माहिर हैं, मगर पाकिस्तान के पास ज़मीनी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़्यादा तजर्बा है। अगर खुफिया इदारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ISI और भारत के पास रॉ एजेंसी मौजूद हैं। दोनों एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल मुतहरिक रहती हैं और दोनों मुल्कों की स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा हैं। भारत तादाद, बजट और आलमी शराकतदारी में बढ़तरी रखता है। पाकिस्तान तरबियत, जज्बा और हिकमत अमली में मजबूत है। दोनों ममालिक न्यूक्लियर ताकत हैं और जंग की सूरत में नुकसान दोनों तरफ होगा। खित्ते में अमन कायम रखने के लिए दोनों ममालिक को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी से भी काम लेना होगा। उम्मीद करता हूँ कि हिडन वर्ल्ड की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी।